हेलो हाय एवरीवन। आज हम समझेंगे सेक्शन 21 ए ऑफ सीपीसी, सॉरी सेक्शन 15 टू 21 ए ऑफ सीपीसी, जिसके अंदर में प्लेस ऑफ सुइंग के बारे में बता रखा है। देखो, प्लेस ऑफ सुइंग है यहाँ पे कि हमें सूट कहाँ पे इंस्टीट्यूट करना है अपना। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीन तरीके की जुरिडिक्शन देख सकते हैं। कौन कौन सी जुरिडिक्शन होती है? तीन तरीके की होती है। पिक्यूनरी, पिक्यूनरी मतलब पैसे से रिलेटेड। ठीक है, कि भाई जैसे होता है ना कि हम देखते हैं कि स्मॉल कॉजेस कोर्ट है कि 10,000 रुपये तक का सूट यहाँ पे चलेगा, देन उससे ऊपर यहाँ जाएगा, तो वो होती है पिक्यूनरी जुरिडिक्शन। देन हमारे सामने आती है सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, एंड तीसरी होती है हमारी टेरिटोरियल। इनके आप नोट्स बना सकते हो, और अगर आप इनको आप यूज भी करोगे अपने एग्जाम के अंदर, कोई भी एग्जाम में यूज करोगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये पूरी तरीके से पूरे हैं नोट्स, कोई भी कमी नहीं है इनके अंदर। तो पिक्यूनरी, और बहुत डिटेल में पढ़ना होगा तो वन अकेडमी पे आ सकते हैं। पिक्यूनरी जुरिडिक्शन जो है, उसके अंदर जैसे सेक्शन 15 है, वो हमें बोलता है कि हमें सबसे लोएस्ट ग्रेड कोर्ट के अंदर जाना है। वैसे जो है पिक्यूनरी के बारे में कहाँ पे बता रखा है? सेक्शन 6। ये प्री के अंदर पूछेगा, सेक्शन 6 पिक्यूनरी जुरिडिक्शन कहाँ बताइए? सेक्शन 6 के अंदर बता रखी है। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको इससे रिलेट किया है। सेक्शन जो 15 है वो हमें बोलता है कि हमें सबसे लोएस्ट ग्रेड कोर्ट में जाना है जब हमें अपना सूट फाइल करना है। यानी कि जो भी सबसे निचली अदालत है, जैसे सिविल कोर्ट सबसे नीचे है, तो सबसे पहले आपको अपने सिविल कोर्ट के अंदर जाना है। अगर पिक्यूनरी जुरिडिक्शन डायरेक्टली किसी ऊपर के कोर्ट में बनती है तो आप वहां जा सकते हो। जैसे नीचे का कोर्ट 50,000 तक के केसेस संभाल सकते हैं, सपोज करने के लिए बोल रहा हूँ जनरली ऐसे। तो अगर आपका सूट जो है 55,000 का, तो आप नीचे कोर्ट में नहीं जाओगे, जहां पे आपकी जुरिडिक्शन बनेगी वहां पे जाओगे। तो आपको क्या करना है? सबसे लोएस्ट कोर्ट में जाओगे, जो भी आपका लोएस्ट कोर्ट बनता है। ठीक है, सेक्शन 15 ये बोलता है हमें। तो दिस इज अ रूल ऑफ प्रोसीजर, और ये अपने आप में रूल ऑफ प्रोसीजर है। यानी कि अगर आपने फॉलो नहीं किया, या कि मान लो आप इन गुड फेथ आप दूसरे कोर्ट में चले गए, ऊपर अपीलेट कोर्ट में चले गए या हायर अथॉरिटी के कोर्ट के अंदर चले गए, तो ऐसा नहीं होगा कि अगर उसने कोई जजमेंट पास कर दिया आपके लिए, लाइक आपके 20,000 का मैटर था और ऊपर चले गए जिसके पास पावर थी 30,000 से ऊपर के मैटर को सुनने की, तो ऐसा नहीं होगा कि वहां पे आपकी जो डिग्री आएगी वो मानी नहीं जाएगी, या जजमेंट जो आपका नल एंड वाइड हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या है? एक प्रोसीजरल है, प्रोसीजर है सेक्शन 15 जो है। ये कोई सब्सटैंटिव लॉ नहीं है, या ये किसी कोर्ट की जुरिडिक्शन को इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो अगर मान लो कोई अपर कोर्ट ने डिग्री पास कर दी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, आई होप समझ आ गई होगी। वॉइस में भी प्रॉब्लम आया। देन ऑब्जेक्ट क्या है? इसको जो सेक्शन 15 को रखने का ऑब्जेक्ट ये है कि हम जो है हायर ग्रेड के जो कोर्ट है उनको ओवरबर्डन ना करें। हम डायरेक्टली अगर उनके पास केसेस जाएंगे, तो जो हायर ग्रेड के कोर्ट होंगे वो क्या हो जाएंगे? ओवरबर्डन हो जाएंगे। पहले ही उनके पास इतने सारे सूट होते हैं। हम डायरेक्टली अगर छोटे छोटे मैटर्स भी जिनकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, या फिर कोई भी जो छोटे मैटर्स है जिनको पहले लोअर कोर्ट के अंदर जाना है, वहां पे ना जाके वो सीधा अपर कोर्ट में जाने लग जाएंगे, उससे प्रॉब्लम, वो ओवरबर्डन हो जाएगी। वो जो मैटर्स उनको मेन सुनने चाहिए उनको नहीं सुन पाएंगे, वो इन सब मैटर्स के अंदर पड़ जाएंगे। तो वो ओवरबर्डन ना हो। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप वहां चले गए और उन्होंने जजमेंट दे दिया तो आपका नल या वॉइड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और इससे पार्टीज को भी कन्वीनियंस होगा। जैसे मान लो पार्टीज जो है वो उसी डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं ज्यादातर जिसके अंदर सूट किया जाता है। मान लो अगर मान लो कोई हाई कोर्ट में सीधा चला गया, तो हाई कोर्ट कहाँ पे होता है? स्टेट की कैपिटल में होता है। मान लो अगर आप यूपी के अंदर रहते हो, यूपी के अंदर हाई कोर्ट इलाहाबाद या लखनऊ के अंदर है, वहां पे सूट किया गया, सीधा आप इलाहाबाद चले गए। अब एक पर्सन जो है यूपी के अंदर गाजियाबाद में रहता है, उसको जो पार्टीज है कितना प्रॉब्लम होगी उनको वहां पे ट्रैवल करने में। अब वो गाजियाबाद के लोकल कोर्ट में अगर केस कर देगा तो उसको कितना इजी होगा करना, है ना? तो ये होता है कि कन्वीनियंट फॉर पार्टीज हो जाता है, और जो विटनेसेस होते हैं उनको भी कन्वीनियंट हो जाता है, वो भी इजीली आ जाते हैं। गाजियाबाद से उठ के इलाहाबाद जाना कितनी देर का डिस्टेंस है, तो वहां पे वो नहीं जाएंगे। ठीक है, तो वो फिर कन्वीनियंट के लिए भी हो जाता है। अब यहाँ पे जो सूट फाइल किए जाते हैं उनका मोड ऑफ वैल्यूएशन कैसे होता है? कि कैसे कोर्ट देखेगा कि जो सूट फाइल किया जा रहा है उसकी वैल्यू 10,000 पे है या 20,000 पे, कितनी वैल्यू है, कैसे उसकी वैल्यू लगाई जाएगी? तो उसकी वैल्यू लगाने के लिए क्या होता है? प्रेमा फेसाई प्लेंट के ऊपर बिलीव किया जाता है। पहली नजर में या पहले फैक्ट के अंदर हम प्लेंट के ऊपर बिलीव करते हैं कि जो प्लेंट में लिखा गया ना वो चीज ठीक है, यानी प्लेंटी जो बोल रहा है वो ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली ये नहीं होता कि प्लेंट में जो लोग बोला गया अल्टीमेटली वही माना जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं होता। ठीक है, वहां पे क्या होता है कि आप प्रेमा फेसाई मान लेते हो कि हाँ प्लेंटी जो है वो सही वैल्यू लेके आएगा। और जैसे मान लो आपने अपनी वैल्यूएशन करी 10,000 रुपए की, बाद में जब डिग्री आई तो ये पता चला कि इसकी वैल्यूएशन तो 15,000 रुपए की। तो यहाँ पे ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आपने जो है अपना, और इस कोर्ट के पास 10,000 रुपए तक की जुरिडिक्शन थी तो ये बोल दिया जाएगा कि ये जो डिग्री है वो सही नहीं है। उसने जो अपना सूट फाइल किया था 10,000 की वैल्यूएशन पे किया था, गुड फेथ के अंदर किया था, बिलीव करते हुए कि ये 10,000 का, बाद में उसकी वैल्यूएशन ज्यादा होगी तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो डिग्री जो है वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं किया जाएगा कि वैल्यू ज्यादा आ गई तो उसको हमने नहीं माना। एंड
यूजुअली ये पावर किसके पास होती है वैल्यूएशन करने की? यूजुअली कोर्ट खुद वैल्यूएशन करता है, लेकिन किस पे बिलीव करता है? प्लेंटिफ की जो प्लेंट होती है ना, उसी पे बिलीव कर लेता है कि हाँ ये जो वैल्यूएशन करके देगा ठीक देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्लेंटिफ है वो अपने हिसाब से आर्बिट्री वैल्यू कर दे, कुछ भी अपने हिसाब से कर ले, ऐसा इस बात का फायदा उठाए कि मेरे ऊपर बिलीव कर लेगा कोर्ट। तो आर्बिट्री उसको नहीं करना। यहाँ पे डिफेंडेंट जो है वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है कि जो ये पर्सन है इसने वैल्यूएशन सही नहीं की। फिर डिफेंडेंट को प्रूव करना पड़ेगा कि इसकी वैल्यूएशन क्या है, और मान लो कि एट द एंड नहीं प्रूफ हो पा रहा कि वैल्यूएशन क्या है, तो वहां पे फिर कोर्ट को जो प्लेंटिफ ने वैल्यू दी थी ना, जो वैल्यूएशन की थी, वो कोर्ट को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। कोर्ट में रिक्वायर प्लेंटिफ टू प्रूव द वैल्यूएशन इज प्रॉपर, और कोर्ट प्लेंटिफ से भी बोल सकते हैं कि आप वैल्यूएशन को प्रूव करोगे आपने सही किया। देन टेरिटोरियल जुरिडिक्शन पे आए तो उसके अंदर हमारे सेक्शन कौन कौन से आते हैं? सेक्शन 16, 17 एंड 18 आते हैं, तीन सेक्शन आते हैं। एंड 19 भी इसी में ही आता है, 1920 भी इसी में ही आता है टेरिटोरियल के अंदर। देखो कौन कौन से होते हैं 19 बिल क्लोज के अंदर। टेरिटोरियल में कौन कौन से होते हैं? या तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट होगा, इसके अंदर तीन आएंगे, 16, 17 एंड 18। देन मूवेबल प्रॉपर्टी से होगा 19, टॉर्ट से रिलेटेड कोई सूट होगा 19, अदर सूट जो होंगे वो सेक्शन 20 के अंदर आएंगे। ठीक है, सेक्शन याद कर लेना, बहुत सिंपल से, आप एक दो बार रिवाइज करोगे याद हो जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी 16 टू 18 के अंदर दे रखा है। पहले सेक्शन 16 बोलता है पांच तरीके के जो सूट होंगे उनका सूट की प्लेस क्या होगी, कि कहाँ पे आपको वो सूट करना होगा। तो सेक्शन 16 बोलता है ये पांच तरीके के सूट्स है कौन से, जहाँ पे हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी कर रहे हैं, रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का सूट कर रहे हैं। ठीक है, देन इसके बाद, अरे आगे क्यों जा रहा है, देन इसके बाद हम पार्टीशन का सूट कर रहे हैं कोई भी। ठीक है, पार्टीशन के अलावा अगर हम फोरक्लोजर एंड सेल एंड रिडम्पशन का सूट कर रहे हैं, जब मॉर्गेज करते हैं प्रॉपर्टी, तो मॉर्ग सेल तो आपको पता है क्या होता है, फोरक्लोजर और रिडम्पशन क्या होता है? जैसे हम किसी को प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हैं ना, ए ने बी के पास प्रॉपर्टी गिरवी रखी, तो अब जैसे अब ये पैसा वापस कर देगा तो ये क्या करेगा, ये प्रॉपर्टी वापस मांगेगा तो रिडीम करेगा। ऐसे बी जो है अगर ये पैसा नहीं दे पा रहा है इसका वापस, तो बी क्या है, फोरक्लोजर का सूट करेगा कि प्रॉपर्टी मैं अपने पास फोरक्लोज कर लूंगा। ठीक है, तो ये वाले रिलेटेड सूट हो गए कोई भी, या कोई और राइट किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिटरमाइन करने हैं। ठीक है, या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड टॉट हुआ है, तो टॉट कौन सा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से, किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई टॉट हुआ है, तो उसका सूट कहाँ पे फाइल किया जाएगा? जोन सी भी लोकल जुरिडिक्शन के अंदर, जोन से कोर्ट की लोकल जुरिडिक्शन के अंदर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहीं पे सूट किया जाएगा, चाहे पार्टीज कहीं पे भी रहती हो। अगर वो दिल्ली के अंदर लोकेटेड है प्रॉपर्टी, जोन सी डिस्ट्रिक्ट में दिल्ली की लोकेटेड है, वहीं पे उसका सूट किया जाएगा, उसके अलावा कहीं नहीं किया जाएगा। देन सेक्शन 17 बोलता है कि अगर मान लो वो प्रॉपर्टी एक से ज्यादा प्लेसेस के अंदर सिचुएटेड है, यानी कि वो जो प्रॉपर्टी है अ, उसकी जो टेरिटरी है वो एक से ज्यादा एरिया के अंदर आ रही है, कि जैसे दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो प्रॉपर्टी आ रही है, तो आप यहाँ भी सूट फाइल कर सकते हो, यहाँ भी सूट फाइल कर सकते हो। ठीक है, कहीं पे भी सूट फाइल कर सकते हो। एंड सेक्शन 18 बोलता है कि अगर अनसर्टेन है कि कहाँ कहाँ पे वो प्रॉपर्टी आ रही है, अगर इस बात की सर्टेनिटी नहीं है कि इस वाली टेरिटरी में भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, ए में, बी में, सी में, सब लोकल जुरिडिक्शन में आ रही है, किस में आ रही है क्लियर नहीं है, तो जिस जिसके ऊपर डाउट है ना, आप कहीं पे भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ए या बी में, या पहले आपको सर्टेनिटी लानी पड़ेगी, जहां जहां पे भी आपको डाउट हो रहा है, अनसर्टेनिटी हो रही है, आप कहीं पे भी कर सकते हो। तो 17-18 में क्या फर्क है? 17 बोलता है जहां जहां प्रॉपर्टी आ रही है वहां कर सकते हो, 18 बोलता है जहां पे आपको अनसर्टेनिटी हो रही है कि कहाँ आ रही है, तो जहां जहां पे डाउट है उनमें से कहीं पे भी अपना सूट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हो फॉर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी। आप वहाँ पे मेरा कोड यूज कर सकते हो, कुशांग 10, KUSHANK10, तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन पे, और आप फ्री लाइव क्लासेस भी एक्सेस कर पाओगे। देन आप compete विद थाउजेंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। यहाँ पे जितने भी हमारे मेन टॉपिक्स हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीपीसी, जूरिस्प्रूडेंस, सब कवर होगा। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको इंडिया बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलेंगे। ठीक है, देन आपका रैपिड रिवीजन सीरीज है, एक्सपर्ट गाइडेंस फॉर योर जुडिशरी 2021 प्रिपरेशन, आपको अलग अलग बैचेस मिलेंगे। देन ये टेस्ट होते हैं आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस एक्ट के हर एक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को सुबह 9 बजे, और इनका डिटेल डिस्कशन होता है हर एक सैटरडे संडे को 7 बजे। देन ये आपका अमाउंट है जो आपको एज अ फी पे करना पड़ेगा अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, और अगर आप मेरा कोड यूज करोगे तो आप फ्री लाइव एक्सेस भी कर पाओगे, और इस वाले अमाउंट का आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। देन आप अनअकैडमी को और सारे प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा। देन सेक्शन 17-18 हमने कर लिया। सेक्शन 19 मूवेबल प्रॉपर्टी और टॉट के बारे में बात करता है कि अगर किसी की कोई मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई हार्म होता है, या कोई प्रॉपर्टी की टॉट होता है किसी पर्सन के साथ, तो वो कहाँ पे सूट फाइल करेगा।
तो यहाँ पे एक मैक्सिम आती है, मोबिलिया स्क्वेंटर पर्सोनम, यानी कि जो मूवेबल होता है वो क्या करता है, पर्सन को फॉलो करता है, जहां जहां पे पर्सन जाएगा वहां वहां पे वो प्रॉपर्टी भी जाएगी। तो यहाँ पे ना सेक्शन 19 के अंदर इट डिपेंड्स अपॉन द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ के ऑप्शन पे होता है कि वो कहाँ पे अपना सूट फाइल करना चाहता है। तो इसके पास ये ऑप्शन होता है कि जहां पे उसके साथ रॉन्ग कमिट हुआ, जैसे उसकी प्रॉपर्टी का जहां पे थी वहां पे वो कर सकता है, मतलब जहां पे भी रॉन्ग कमिट हुआ, लाइक दिल्ली में हुआ वहां कर सकता है, या फिर जहां पे डिफेंडेंट रिजाइड कर रहा है, जैसे डिफेंडेंट जो है यूपी में रिजाइड कर रहा है तो यूपी में जाके भी सूट कर सकता है, रिजाइड कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वर्क फ्रॉम गेन कर रहा है डिफेंडेंट जहां पे भी, वहां पे भी कर सकता है। तो जहां पे उसकी साथ रॉन्ग हुआ, लाइक दिल्ली में उसका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ, दिल्ली में कर सकता है, और जहां पे डिफेंडेंट रिजाइड कर रहा है, लाइक यूपी के जोन से भी एरिया में कर रहा है, वहां जाके कर सकता है। सीरीज ऑफ, अगर मान लो कोई सीरीज ऑफ एक्ट में हो रहा है कि पहले यहाँ पे थोड़ा सा एक्ट हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ, A B C D E F, तो जहां पे भी वो सीरीज ऑफ एक्ट हुआ कहीं पे भी वो अपना सूट फाइल कर सकता है। बहुत सारे सीरीज के अंदर हो रही कोई चीज तो वहां कहीं पे भी अपना सूट फाइल कर सकता है। देन एक और चीज आती है कि जैसे मान लो कि एक एक्ट कमिट हुआ एक जगह पे और उसके कॉन्सिक्वेंसेज एनस्यू हुए दूसरी जगह पे, तो जहां पे एक्ट कमिट हुआ और जहां पे उसके कॉन्सिक्वेंसेज एनस्यू हुए, दोनों में से कहीं किसी भी जगह पे वो कर सकता है। यानी कि जैसे मान लो ए ने बी को पीटा दिल्ली के अंदर, और बी जो है हॉस्पिटल में जाके एडमिट हुआ कैलकाटा के अंदर, और वहां पे उसकी डेथ हो गई, उसके अगर परिवार वाले कंपनसेशन मांगते हैं टॉर्ट के अंदर, तो वो ए जगह पे आके भी मांग सकते हैं, यानी दिल्ली में आके भी मांग सकते हैं, और कैलकाटा में भी मांग सकते हैं जहां पे उसकी डेथ हुई थी। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज एंस्यू हुए थे और यहाँ पे क्या हुआ था, एक्ट कमिट हुआ था, तो कहीं पे भी वो आगे अपना सूट कर सकते हैं, सिविल सूट जो है। ठीक है, ऐसी सेम चीज टॉर्ट में भी होती है एट द ऑप्शन ऑफ प्लेंटी का, कि जहां पे उसके साथ रॉन्ग कमिट हुआ है या फिर जहां पे डिफेंडेंट रिजाइड कर रहे हैं। अच्छा, अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट होंगे तो क्या होगा, तो वो अदर सूट्स के अंदर हमारा आ जाएगा। तो इसके अलावा जो 15 से 19 के अंदर हमने पढ़े, वहां पे किस तरीके से सूट को इंस्टीट्यूट किया जाएगा वो भी हमारे प्लेंटिव के ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। तो प्लेंटिव कहाँ पे सूट कर सकता है, जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहां कर सकता है, और दूसरी चीज जहां पे डिफेंडेंट रिजाइड कर रहा है या बिजनेस कर रहा है या वर्क फॉर गेन कर रहा है वहां कर सकता है। अब मान लो एक से ज्यादा डिफेंडेंट है कि भाई एक प्लेंटिव है, एक, दो, तीन, चार, इस तरीके से डिफेंडेंट है, तो कहाँ पे सूट किया जाएगा, तो इनमें से कहीं किसी भी जगह पे किया जा सकता है। अदरवाइज तो इन सबके लिए अलग अलग जाके जहां पे वो रह रहे हैं वहां पे करना पड़ेगा। अब मान लो जहां पे ए रहता है वहां पे सूट करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे ना दो कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। क्या, अगर वो सिर्फ एक जहां ए रहता है वहीं पे बी सी डी का केस भी चलाना चाहता है, पहली चीज या तो वो कोर्ट की परमिशन ले ले, कोर्ट अलाउ कर दे, जो ए जगह का कोर्ट है वो अलाउ कर दे कि ठीक है आप कर लो, या दूसरी बात आ जाती है एक्विएसेंस इन सच इंस्टीट्यूशन की, जैसे डेट पड़ी जब ए को जहां पे ए रहता था वहां पे बी सी डी भी आए और उन्होंने कुछ नहीं बोला और वो अपनी डेट अटेंड करने लग गए। तो ये दो तरीके होते हैं कि किस तरीके से एक्यूएसएस के थ्रू सारे जो केस हैं सभी डिफेंडेंट के एक ही जगह पे चलाए जा सकते हैं। कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा @kusham। अच्छा, ये जो जुरिडिक्शन होती है वो कंसर्न से नहीं ली जा सकती। कंसर्न यानी कि जैसे मान लो ए और बी ने क्या डिसाइड किया मिलके कि हमारा सूट तो डी जगह पे फाइल होना चाहिए, नहीं लेकिन हम तो ई जगह पे फाइल करेंगे, तो ये चीज करना अलाउड नहीं है। कंसर्न से आप अपनी मर्जी से ऐसे अपनी जुरिडिक्शन डिसाइड नहीं कर सकते। आपने क्या किया, यहाँ से लेके अपनी जुरिडिक्शन यहाँ दे दी, तो ये चीज अलाउड नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा होता है कि इनके पास ये ऑप्शन होता है कि इनकी प्रॉपर्टी जैसे ए बी सी डी जगह पे लोकेटेड होती और इनके पास ऑप्शन होता है कि वो कहीं पे भी कर सकते हैं, तो वो अपना एग्रीमेंट करके ये बोल सकते थे कि हम अपना जो सूट है वो सिर्फ और सिर्फ ए जगह पे करेंगे, बी सी डी पे नहीं करेंगे, तो ये अलाउ होगा जब एक से ज्यादा जुरिडिक्शन है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी ए बी सी डी है तो वो अपना एग्रीमेंट कर ले कि हम ई जगह पे जाके सूट करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते वो। तो जब एक से ज्यादा जुरिडिक्शन है तो वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम इस पर्टिकुलर जगह पे करेंगे, और अगर सिर्फ एक ही जगह थी तो वो वहां से लेके कहीं और जुरिडिक्शन अपनी नहीं लेके जा सकते अपने एग्रीमेंट से। देन जुरिडिक्शन टू सब्जेक्ट मैटर, जैसे सब्जेक्ट मैटर ऐसे होते हैं जैसे मान लो कोई रेंट से रिलेटेड केस है, तो रेंट से रिलेटेड केस कहाँ चलेंगे, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल में चलेंगे। तो सब्जेक्ट मैटर जैसा हुआ कंपनी से रिलेटेड कहाँ चलेंगे, एनसीएलटी में चलेंगे। उसके अलावा अगर आप कहीं चले गए तो आपकी जो डिग्री आएगी या जजमेंट आएगा वो नल होगा। लेकिन पिक्यूनरी या जो दूसरी वाली डिग्री थी सब्जेक्ट मैटर पिक्यूनरी या टेरिटोरियल थी, उसमें ऐसा नहीं होगा। तो सेक्शन 21 हमें बताता है ऑब्जेक्शन टू जुरिडिक्शन कि ये जो है ना प्रोटेक्ट करता है ऑनेस्ट लिटिगेंट्स को, कि भाई ऑनेस्ट लिटिगेंट जो है वो बच जाए, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि गलत जगह पे सूट फाइल कर दिया, जैसे गलत टेरिटोरियल या पिक्यूनरी जुरिडिक्शन में कर दिया, तो वो लिटिगेंट को प्रोटेक्ट कर लिया जाता है, उसमें डिग्री आती है, वो वैलिड मानी जाती है। लेकिन अगर कोई डिसऑनेस्ट है तो उसको प्रोटेक्ट नहीं करता है। यहाँ पे क्या बोलता है कि नो ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग विल बी अलाउड बाय अपीलेट और रिविजनल कोर्ट व्हेन फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो जो अपीलेट कोर्ट है वो आपको तभी यहाँ पे ये ऑब्जेक्शन लेने देगा इस बात का कि आप गलत पिक्यूनरी या फिर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में चले गए थे, अगर आप ये तीन बातें फुलफिल करते हो, अदरवाइज आपको अपील के अंदर ये ऑब्जेक्शन नहीं मिलेगा। पहली बात क्या, तीनों करनी है,
ऑब्जेक्शन वॉज टेकन इन कोर्ट एट फर्स्ट इंस्टांस, की आपने ऑब्जेक्शन जो है फर्स्ट इंस्टांस पे ले लिया था, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे ले लिया था, और इसके कारण जो है फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है। अगर ये तीन चीजें फुलफिल होती है तभी आपका ऑब्जेक्शन माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। और ये तीनों की तीनों कंडीशन को एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये केस के अंदर बोला गया था मंतो सरकार वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के केस के अंदर। तो ये जो चीज है टेरिटोरियल और पिक्टोरियल जुरिडिक्शन पे एप्लीकेबल है, यानी कि कोई पर्सन अपनी टेरिटोरियल या पिक्टोरियल जुरिडिक्शन वेव कर सकते हैं। या मान लो कि कहीं कहीं पे ए जगह पे सूट बनता था टेरिटोरियल या पिक्टोरियल बेसिस पर, आपने बी जगह पे कर दिया, और जो पार्टी थी अपोजिट पार्टी उसने कुछ नहीं बोला कि ये जो है नहीं बनती, तो वो क्या कर रहा है, अपनी जो जुरिडिक्शन है वो वेव कर रहा है। तो ये जो चीज है वो वैलिड है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सब्जेक्ट मैटर में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपका केस था कंपनी से रिलेटेड और आप सिविल कोर्ट में आ गए, यानी कि आपको एनसीएलटी के पास जाना था और आप सिविल कोर्ट में आ गए। इस चीज को कोई वेव नहीं कर सकता। और अगर इस तरीके से कोई डिग्री पास कर देता है जो कोर्ट जिसके पास सब्जेक्ट मैटर नहीं है, वो डिग्री क्या होगी, नल एंड वॉइड होगी। ऑब्जेक्शन एप्लीकेबल टू एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग एज वेल। और इसी तरीके से अगर किसी को एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में ऑब्जेक्शन लेना है तो वो भी इसी तरीके से लेना होगा, वो तीन जो बातें हैं उनको सेटिस्फाई करके। देन सेक्शन 21 ए बोलता है बार टू सूट, कि कोई भी सब्सटैंटिव सूट फाइल नहीं किया जाएगा इन ऑब्जेक्शन से रिलेटेड। कि आप अलग से एक सूट फाइल कर रहे हो, जैसे आपका ये वाला सूट चला था जिसके अंदर आपको ये ऑब्जेक्शन लेना था, उसके अंदर वो हुआ नहीं, आपने एक और सेपरेट सूट फाइल कर दिया जिसमें आप ये डिसाइड करा रहे हो कि यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्शन लिया गया था ये सही नहीं है, उसको सेटिसाइड कराया जाए, तो ये जो है सूट करना अलाउड नहीं है। स्पेसिफिकली मना कर दिया सेक्शन 21 ए ने। जैसे सेक्शन 11 मना करता है, ऐसे सेक्शन 21 ए इस चीज के सूट के लिए मना कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा नाम कुशांक मित्तल है, आप मुझे यहीं पे देख रहे हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कुशांक एम के नाम से मैं आपको मिल जाऊंगा। और अगर आप मेरे को फेसबुक पे फॉलो बात करना चाहते हैं तो वहां पे भी मैं आपको कुशांक मित्तल के नाम से ही मिल जाऊंगा। यहाँ पे इतना ही हो, आई होप आपको टॉपिक समझ आया हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।